पापा सब बैठ के खाना खाते थे और मैंने रोटी पे सालन डालना है तो मैंने कुर्सी से उठ के ना घूम फिर के खाना खाना है। वाह वाह वाह। तो पीछे से मेरी माँ को पता था कि मैं ख्वाजा असरा हूँ और मेरी माँ ने पीछे से आवाज़ लगानी, नी मरे तू मांग के खाना है होते सा नल बह के खा। इटली का वीज़ा लगा हुआ था और मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही थी, तो मेरा गुरु बीमार हो गया, तो उसको हॉस्पिटल लेके गई हूँ। तो उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि पुत्र मेरा नाम कायम रखी। बाद लोग मुझे सवाल करते हैं कि आपका जनाजा कैसे जाता है। हम तो उसी वक्त मर जाते हैं जब हम पैदा होते हैं, अपने घरों से अलहदा हो जाते हैं। आपको पहले भी कहा था कि ख्वाजा असरा एक हकीकत है जिसे ज़माने ने तल्ख हकीकत बना दी है। सेरे वालिया माने जवानियाँ तेरे सेरे तो मैं वारियाँ, ओए ओए तेरे घर भी खुश रहा है। तो भाई ने एक दो था तो बर्दाश्त किया, तो भाई ने गुस्से में आके ना तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तो जाहिर मैंने बर्दाश्त न किया। रात को मेरे घर के आगे फायरिंग करवाएगी, मुझे नहीं पता मेरे घर किसने फायरिंग करवाई। मुझे गंदी गालियाँ दी गई, मुझे बुरे बुरे नामों से पुकारा गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। इस वक्त मैं टंकसाली बाज़ार में खड़ा हूँ, यानी कि ये वो शाही महल्ला है जहाँ पे कभी बाज़ार हुस्न हुआ करता था। यहाँ पे रक्सो सरूर की महफिलें जमा करती थी। यहाँ पे बहुत नामवर अदाकाराएँ अपने कोठे सजाकर बैठा करती थी। मलका तरन्नुम नूर जहाँ का भी यहाँ पर बसेरा हुआ करता था, उनका घर भी यहाँ पर मौजूद है। फिर नामी ग्रामी बहुत सारी आरफा सिद्दीकी और फिर बहुत सारी अदाकाराएँ और बहुत सारे क्रिकेटर्स यहाँ पर बाकायदा तौर पे मुजरे सुनने भी आया करते थे। जाम सादक भी आया करता था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आशी भट्ट के कोठे के ऊपर, जो आज आबाद तो नहीं है लेकिन आशी भट्ट ने यहाँ पर रिहाइश कर रखी है। टंकसाल उस जगह का नाम है जहाँ पर ढाला जाता है चीज़ों को, मुख्तलिफ चीज़ों को, जहाँ पे एक आम औरत को बाकायदा तौर पे नाचने गाने के लिए संवरने के लिए डाला जाता है। लेकिन आशी भट्ट एक ऐसा मकबूल नाम है ख्वाजा सराहों के लिए जो शायद एक मशले राह है, जो एक ऐसी हकीकत है जिसे कभी भी ज़िंदगी में हम चाहें भी तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में ये ज़हती दुनिया तक हम कभी भी फरामोश कर सकते हैं। ये एक ऐसी हस्ती है जिसने अपने आप को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के, इनके घर में 4 MNA MPS मौजूद हैं, एक अच्छे ख़ानदान से तल्लक रखते हुए भी बाज़ार हुस्न में रहना पसंद किया और बाकायदा तौर पे यहाँ पे टंकसाली में आके टकसाल होने वाली ख़वातीन और ख्वाजा सराओं की फलाह बहबूद के लिए अपनी ज़ात की ना सिर्फ नफ़ी कर दी बल्कि अपने आप को तनहा कर दिया। बेगर फाउंडेशन और पता नहीं कौन कौन से ऐसे मार के मौजूद हैं जिनको मैं गिनाना शुरू करूँ तो शायद प्रोग्राम इनकी तारीफ में ख़त्म हो जाएगा। दरवाज़ा खटखटाते हैं और मिलते हैं, ये मेरी बहन भी है। बिस्मिल्लाह, मेरी बहन आ गई, मेरा वीर आ गया, मेरा छोटा वीर आ गया। मेरी बहन, मेरा छोटा वीर, मेरी जान। ये इतना प्यार इनसे, इतनी मोहब्बत, ये दुनिया का वो हसीन इंसान है कि जिसे गले लगने के बाद लगता है कि बंदा माँ की आगोश में आ गया है। ये अंदर से कितने नर्म मुलायम है। आइए अंदर ही चल के इनसे बातें करते हैं। नाज़रीन, ये क्या हुस्न से भरा हुआ शख्स है, आए इनसे बात करते हैं। नाज़रीन, आशी भट्ट वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का एक ऐसा मकबूल नाम कि जिसने अपने डांस और हुनर के साथ तो एक अपना मुकाम बनाया, लेकिन एक बहुत ही मरूफ फैमिली की औलाद होते हुए ख्वाजा सराओं में रहना पसंद किया। मेरे ख्याल में अपनी ज़ात की इससे बड़ी नफ़ी कोई नहीं हो सकती और इंसानियत की खिदमत का इससे बड़ा मुँह बोलता सबूत कोई नहीं हो सकता। मैं जब भी किसी चैनल में जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि भट्ट साहब से मैं टाइम निकालूं, और मेरी तो बहन है, ज़बरदस्ती भी कर लेता हूँ, इनके ऊपर बोझ भी बन जाता हूँ। और यही नहीं कि सिर्फ ख्वाजा सराहों का, बल्कि बहुत सी नादार औरतों का, ऐसी ख़वातीन का जो जिस्म फ़रोशी का धंधा करती हैं, उनको रोक के उनको रोज़गार पे लगाना और मुख्तलिफ़ तरीके से काम करना, ये भी इनका एक काम है। बहुत से ऐसे तो मर्द भी हैं जिनकी छुप छुपाते ये मदद करती हैं। आशी भट्ट एक खूबसूरत नाम है, इनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हो भैया? ठीक। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र। भट्ट साहब, मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी आपकी पूरी गुजर गई है जबरे मुसलसल में, बड़ा रूप भी देखा, बड़ी जवानी भी देखी, बाज़ार हुस्न की आप एक शान थे,
जब बाज़ार हुस्न में लोग आते थे तो आशी भट्ट का कोठा बाकायदा तौर के ऊपर माना जाता था कि यहाँ पे एक तहजीब और एक रवायत को कायम रख के बाकायदा इंटरटेनमेंट की जाती है। आप इस बाज़ार हुस्न को उस वक्त से लेके आज तक किस तरह देखते हैं? हाँ, मेरी नज़र में अब इस बाज़ार की मतलब कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है आज से कोई 15-20 साल पहले ये एक आर्ट का बाज़ार था। हर बड़ी आर्टिस्ट यहाँ से गई है। खूबसूरत लफ्ज़ बोला आपने कि आर्ट का बाज़ार। जी, ये आर्ट का बाज़ार है। यहाँ पे मतलब जो भी बड़ी हीरोइन है, नाम ले लें उनके। हाँ जी, सभी गई हैं। फिरदौस जी हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बाबरा जी हैं, बाबरा शरीफ भी। जी जी। और मतलब हर बड़ी हीरोइन जो है इसी बाज़ार। मीरा भी यहीं से गई। हाँ, मीरा जी यहाँ से ट्रेनिंग लेके गई हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। हाँ, लेकिन ट्रेनिंग किस चीज़ की थी? अदाओं की। ज़ाहिर जो दाव पेच सिखाए जाते हैं। जो था वैसे का। जी जी जी। अच्छा, यहाँ पे हमें पता है कि आरफा सिद्दीकी भी यहीं से। नहीं जी, आरफासी की इधर की नहीं है। अच्छा, यहाँ की नहीं है, लेकिन यहाँ पे था तो सही उनकी रिहाइश। हाँ नहीं जी, गलत है ये। अच्छा, ये गलत बात है। अच्छा, और कौन कौन सी ऐसी मकबूल रानी और अपना फिर वो एक्ट्रेस है अंजुमन। अंजुमन जी हैं, गौरी जी हैं, और मैडम जी को, मैडम नूरजहाँ को ले लें। मैडम नूरजहाँ को। उनका भी स्टार्ट यहीं से हुआ था। मैंने आपको कहा ये एक आर्ट का कल्चर था। ऑफिसेस थे यहाँ पे। यहाँ पे ऑफिस लगते थे और एक मखसूस टाइम होता था 11 बजे से ले 1 बजे तक। और यहाँ पे राजे महाराजे नवाब पता नहीं कैसे कैसे लोग आते थे। और बग्गियों में, टांगों में। बगियों में, टांगों में। मैं उस वक्त छोटी थी, लेकिन मैं आपको कितनी उम्र होगी? मैं थी कोई 14-15 साल की। लेकिन मैं आपको पता है ना कि मैं ख्वाजा सरा थी और मेरा शौक़ था। हाँ जी। लेकिन आप ख्वाजा सरा कभी भी लगी ही नहीं है। लगी तो नहीं, लेकिन मैं थी तो ख्वाजा सरा। तो मैं बाज़ार में निकलती थी तो ये बड़ा, इस बाज़ार में बड़ा रश होता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैंने सुना कि आपकी बड़ी मकबूलियत हुआ करती थी, बड़े चाहने वाले थे, जी, बड़े प्रस्ताव थे। मैं जवानी में खुद बड़ी खूबसूरत थी। मैं फंक्शन किया करती थी। अब्दुल कादर बकायदा आपका मुजरा सुना। मैंने जब ये वर्ल्ड कप हुआ, मैंने बाकायदा फंक्शन किया था। मैं वहाँ पे फंक्शन करके आई थी। मेरे पास वीडियो भी है। नाज़रीन, हम वीडियो भी दिखाएंगे आपको कि मरहूम अब्दुल कादर गुगली के मास्टर वो किस तरह इनका डांस देख रहे हैं और इनके साथ लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और बड़े बड़े अच्छे नाइस पर्सन थे वो लोग, और बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने फंक्शन किए हैं। नाज़रीन, अब कॉल आ रही है एक हमसाया मुल्क इंडिया से। शमा हैं, वो भी ख्वाजा सरा हैं और आशी भट्ट की बेटी बनी हुई हैं, और उनकी कॉल आ रही है, उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ आशी भट्ट साहिबा की एक हमसाया मुल्क इंडिया से दोस्त हैं। बेटी है मेरी, बेटी हैं, दोस्त भी हैं, बेटी भी हैं, और ये गुरु भी हैं उनकी। उनका नाम शमा है और क्या ही खूबसूरत खातून है। आइए आपकी इनसे भी गपशप करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शमा, क्या हाल है? आप कैसी हैं? ज़रा कैमरे के सामने कर दें। वालेकुम सलाम भाईजान, आप कैसे हो? सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है आप लाइव अच्छा दिखाते हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। तो मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ। आप दादा दरबार में भी जाते हो, गरीबों की बड़ी हेल्प करते हो। तो मैंने इनसे रास्ता करा आपके बारे में। हाँ। उनकी मम्मी वो उन्होंने भैया जी जो माशाल्लाह पत्रकार है, तो उन्होंने बोला मेरे भाई है। मैं बोली मुझे बहुत अच्छा लगा, अल्लाह उनको और नवाजे, और अल्लाह बहुत अच्छी बात समाज के लिए एक अच्छा काम करते हैं। दुनिया में हमेशा यही होना चाहिए, एक दूसरे के लिए अच्छा काम करना चाहिए और चल के दूसरे को भी एक शिक्षा मिले माशाल्लाह। तो शमा, वहाँ पे हम सुनना चाहते हैं कि ख्वाजा सराओं की इस वक्त क्या कैफियत और क्या वहाँ पर हैसियत है हमारे हमसाया मुल्क में? हमारे इंडिया के अंदर तो इतना सम्मान दिया जाता है, इतना प्यार दिया जाता है। शायद मैंने अभी इतनी कंट्रियों की मैं देखती हूँ, इतने कहीं नहीं मिलता जितना सम्मान हमारे इंडिया में दिया जाता है किन्नर समाज को। अच्छा, तो यानी कि आप लोगों को पूरे वो हुकूक, आपको पूरे हुकूक, आपको वो पूरे हुकूक मिलते हैं जो एक आम इंसान को मिलते हैं। पूरे हकूक मिलते हैं, और फिर हकूक से ज्यादा, सरकार से ज्यादा हमारी आम जनता बहुत मदद करती है हमारे यहाँ पर। अच्छा, आमदन बहुत मदद करती है, बहुत अच्छे। जनता, आम जनता कितनी हेल्प करती है, हम लोगों को इतना सम्मान मिलता है। सरकार से ज्यादा सपोर्ट हमको आम लोगों का बहुत है यहाँ पर।
अच्छा, यानी कि दिवाली वगैरह के ऊपर तमाम अफसर जितने भी आते हैं उसके ऊपर अच्छे तरीके से। पार्टी वगैरह भी नहीं, वैसे भी हमको इतना प्यार मिलता है, इतनी मोहब्बत देते हैं, इतना आपकी और इतनी कंट्रियों में मैंने नहीं देखा जितना कंट्री में हमारे इंडिया में बहुत माना जाता है, बहुत प्यार देते हैं हमारे यहाँ पर। अच्छा शमा, आप आबाद रहें, खुश रहे। आशी भट्ट साहबा के लिए कुछ कहेंगी? आशी भट्ट के लिए तो मैं ये कहूंगी, माशाअल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये हमारे जो ख्वाजा सराय इनके लिए आगे बढ़ के आती हैं, उनको एक पहचान दिलाती हैं और एक अपनापन दिलाती हैं, एक हकूक दिलाती हैं। ये मुझे इनको देख के ज्यादा मैं इनको मिस करती हूँ और प्यार करती हूँ। एक इनको भी एक हक मिलना चाहिए, एक ये भी एक इंसान है, हम भी अल्लाह के बनाए हुए अल्लाह की मखलूक है, तो मतलब आगे बढ़ के हमें भी लोग एक सपोर्ट बराबर का दर्जा दें, तो ये वो काम ये करती है, मैंने इनके अंदर देखा है वो सब। तो कभी दिल किया पाकिस्तान आने के लिए? माशाल्लाह मेरा बहुत दिल करता है मैं दादा दरबार आऊं, बाबा फरीद आऊं, और माशाल्लाह मैं बहुत अहले बैत की बहुत बड़ी दीवानी हूं और अल्लाह हर मोमिन को अहले बैत का दीवाना रखे। आमीन आमीन, तमाम मोमिनीन की जिंदगी करे। बहुत शुक्रिया, चैनल में आपको मैं बहुत नवाजिश। ये मेरे लिए इतनी बड़ी क्रेडिट की बात है शमा के वहाँ पे हमसाया मुल्क में अगर मुझे देखा जाता है तो मैं क्या कह सकता हूँ। अगर हो सके तो हमारा चैनल उर्दू वायरल भी सब्सक्राइब करें वहाँ पे आप सब लोग, और पेज भी फॉलो करें। मैं करती हूँ, लाइक करती हूँ, और सबसे अच्छा आप नहीं है वहाँ पे गर्ल्स हो लड़की हो कोई भी हो, सबके हक के लिए आप अड़ जाते हो और एकदम डटे रहते हो, मुकाबला करते हो और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके सच्चाई का सामना करवाते हो आप। शमा हमारे साथ मौजूद थी। शमा ने बहुत ही खूबसूरत बातें की और शमा बजाते खुद एक नहायत ही खूबसूरत इंसान है, और आप देखें कि उनके अंदर कितनी सादगी है। सफ़ेद रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा है और उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी पोशाक पहन रखी है, और वही एक जो इंडिया का एक कल्चर है, साथ उनकी एक बड़ी अच्छी बालों की एक सरिश्त नज़र आ रही है। और ऐसे हसीन लोग अगर हमें देखने को सुनने को मिल जाएं, ये जो आर्टिस्ट होते हैं नाजरीन, ये इनकी कोई सरहद नहीं होती, ये हर जगह पे उतने ही मकबूल होते हैं जितने अपने ख़ित्ते में अपने वतन में मकबूल होते हैं। ये हर शहर में चले जाते हैं, हर मुल्क में चले जाते हैं, वहाँ पर उनको उतना ही दुलार प्यार और मोहब्बत मिलती है। शमा जी बहुत मोहब्बत बहुत प्यार। इंशाल्लाह ताला आपसे आपका नंबर भी लेंगे, आपसे गपशप भी रहेगी और इंशाल्लाह ताला आपसे शेयरिंग होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आपको और नवाजे, अल्लाह आपकी तंदुरुस्ती रखे, एक दफ़ा हाई कर दे सब में, अल्लाह आपके चैनल को आगे बढ़ाए। आमीन, करते रहो। आमीन। दुनिया में हमको सबके लिए लड़ना है, जी जी, सबके लिए खड़ा होना है, गरीब को आगे बढ़ाना है। जी जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आशी भट्ट साहब, मैंने देखा है कि बाज़ार हुस्न में जो शख्स पहले काम करता था, जो आज भी रहता है, उसे बहुत ही तंग नज़री से देखा जाता है। उसे समाज माशरा किसी भी सूरत कबूल नहीं करता। मुझे एक बात की समझ नहीं लगती, मैं तो आपको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, आपकी बड़ी वेल नोन फैमिली है, असम्बली में भी आप लोगों के रिश्तेदार अजीज़ भाई बहन मौजूद हैं। भाई है मेरा भाई है, हाँ जी, वो भी पॉलिटिशियन में है। मेरा एक भाई बहुत बड़ा लॉयर है। आप खुद भी मेरा बाप भी सियासत में था। बस है कि हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हमारी फैमिली, मैं तो बिग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एक मेरी पढ़ी लिखी फैमिली है और बड़ी रिच फैमिली है। मैं मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुई थी, लेकिन हमारी फैमिली हमें घरों से नहीं निकालती, हम लोग खुद घर छोड़ आते हैं, क्योंकि ये क्या वजह है? ये मुआशरा, ये सोसाइटी ये नहीं जीने देते हैं। किसी घर में अगर कोई ख्वाजा है तो ज़ाहिर एक भाई घर से बाहर निकलेंगे। तो एक बात पूछना चाहता हूँ जो बहुत पर्सनल है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में आम करें। बहुत से ख्वाजा सरा ऐसे हैं जो इंजेक्शन लगवा के, बहुत से ख्वाजा सरा ऐसे हैं जो ऑपरेशन करवा के नरबान करवा लेते हैं आप अपने आप को। आप पैदाइशी ख्वाजा सरा? जी, मैं बाई बर्थ हूँ। ऐसा है कि कोई भी मर्द अपना ऑपरेट नहीं करे, ये जो सोल है ये कुदरती होती है। नहीं कराते हैं कई लोग, लेकिन ये सोल कुदरती है, ये कुदरती। हाँ, ये काम बंदे का दिल तो नहीं चाहेगा ना, इंटरनल इनर है वो पैदाइशी तौर पे। जो ख्वाजा से इनके कई नाम हैं, आपको पता है ना, ख्वाजा सरा, ख्वाजा सरा महल और ख्वाजा महलों के मुहाफिज, महलों में रहने वाले। और ये जो ख्वाजा सरा थे, ये इनको नाम मुगलिया दौर में दिया गया था। हाँ, ये मलकाओं महारानी के मशीर ख़ास हुआ करते थे। और आदर्श सफ़र ने दिया। जी। उसके बाद ये जब मेरा ख्याल है
1871 में जब ये आया है, ब्रिटिश हुकूमत आई है, बरतानिया का दौर आया है, तो इन लोगों को क्रिमिनल करार दे दिया गया। इनके साथ क्रिमिनल बकायदा, हाँ जी, इनके मर्डर किए गए। फ्यूडल लॉ के तहत। जी जी हाँ, इनको ना ये बेचारे बहुत पीछे हो गए, इनसे अच्छा बिहेव ना किया गया। उसके बाद ये आहिस्ता तब ये अपना फिर इस्टेब्लिश हो गए अपने, लेकिन अब दोबारा लगता है। आशी भट्ट जी, क्या एक जो कुदरती ख्वाजा सरा होता है और वो औरत की सोल में होता है, उसके अंदर होते ही औरत है, क्या उसके भी किसी औरत की तरह जिस्मानी जज्बात होते हैं? क्या वो भी भर आते हैं? ये बड़ा एक ऐसा सवाल है नाजरीन जिसे करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जज्बात भर आते हैं तो फिर इनको क्यों नहीं एक औरत जैसा बिहेवियर या माशरा इस तरह के एक्सेप्शन क्यों नहीं देता? खरीदे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ख्वाजा सरा एक हकीकत है जिसे ज़माने ने तल्ख हकीकत बना दी है। ख्वाजा सरा दरअसल एक हकीकत है जिसे ज़माने ने तल्ख। हाँ, जी जी, ख्वाजा साहब को नहीं पता है कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मार की चाबी इनके पास है। अंदर ना और जा से मर जा सकता है, सिर्फ ख्वाजा से अंदर जाते हैं। और ये कि इन लोगों की कितनी इज्जत, कितनी ऑनर है कि ये अल्लाह के प्यारा महबूब, अल्लाह का जो रसूल है, अल्लाह का प्यारा रसूल है। एक मर्द और औरत से ज़्यादा पाक होता है ख्वाजा सरा। जी जी, ऐसा कि मैंने वो इंटरनली बचपन से पैदा ही ख्वाजा सरा हुआ। वो ऐसा होता है, कहाँ वो था, लेकिन मैंने भी कहीं लिखा पढ़ा था कि जब अल्लाह ताला ये कायनात तख्लीक की थी तो अल्लाह ताला ने एक मुजस्समा औरत को बनाया, एक मर्द का बनाया, एक तीसरा बनाया। मलाइक बैठे थे, उन्होंने सवाल किया, या रब्बुल आलमीन, ये औरत है, ये मर्द है, ये क्या है? तो आगे से उनको जवाब मिला कि मैं एक औरत पैदा करूँगा, एक मर्द पैदा, ना औरत पाक रह सकती ना मर्द पाक रह सकता है, एक मैं तीसरी मखलूक पैदा करूँगा जो मलाइक से फरिश्तों से पाक होगी। मलाइक से फरिश्तों से? हाँ जी, वो हम लोग हैं, हम लोग का इतना दर्जा है। और अल्लाह ने तो हमें पैदा ही इबादत के लिए किया है, लेकिन हम लोग दुनिया पे आके ज़ाहिर ये पेट खाने को मांगता है, तो पेट की आग बड़ी जालिम है। हाँ जी, जहाँ हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं। आशी, मैं एक बात पूछूं आपसे, जब आपका कोठा भी था, हज़ारों परस्तार भी थे, आप एक खूब रूह लड़की की तरह दिखाई देती थी। अब वीडियोस में नाज़रीन आप देख सकते हैं, आपकी रूह हिल जाएगी कि क्या रूह उस वक्त की हसीना है ये। तो बहुत सारे लोगों ने दिल फेंका होगा, इश्क के दावे किए होंगे, कई शादी भी करने चल पड़े होंगे, तो उनको सदमा नहीं पहुंचा कि आप ख्वाजा सरा हैं? पता चला ज़ाहिर तकलीफ़ होती है। और मेरे तो इतने फंक्शन होते थे, मेरे घर के नीचे 3-3 गाड़ियाँ खड़ी होती थी। और सुना कि बहुत बहुत बड़े पॉलिटिशियंस भी आपके दीवाने थे। मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं किसका फंक्शन करूं। तो पता क्या है, हम लोग ठहरे गरीब लोग, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी है। जाम सादक आपके पास नहीं किसी थे? का भी नहीं, मैं जाम सादक से बाज़ार में आते थे। हाँ जी, बाजार में आते थे? बाज़ार में आते थे, मुस्तफ़ा खारी से बाज़ार में आते थे। इस बाज़ार में बड़े बड़े लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ? ले तो ले नाम आज। नहीं, अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो क्या वो यहाँ पर आखिर फंक्शन ही अटेंड कर हाँ, ज़ाहिर फंक्शन अटेंड करते आर्ट के ऑफिसेज थे। आते थे, लेकिन अब वो लोग इन चीज़ों को नहीं अच्छा समझते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चला जाऊँ, भट्ट साहबा का ताल्लुक़ क्योंकि ज़ाहिर है एक पॉलिटिशियन घराने से ले, तो इसलिए वो शर्मा रही हैं कहते हुए। यहाँ पे हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत सारे घर वाले भी यहाँ पे आया करते थे, और ये बात हकीकत है। आसिफ अली जरदारी, हाकम अली जरदारी और ये तमाम लोग ये थे जो ये इस काफ़ी सियासी लीडर यहाँ पे आते थे। जो लोग नहीं यहाँ पे आते थे, वो यहाँ से मुजरे के लिए अपने घर बुला लेते थे। मुजरे के लिए अपने घर बुला लेते थे और वो मुजरे छुप के हुआ करते थे, निजी महफिलों की सूरत। हाँ जी, बिल्कुल बड़े सही। प्रोटोकॉल के साथ हुआ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। कभी कोई ऐसा वाक़या सुनाए को बड़ा प्रोटोकॉल का, नाम ना लें? हाँ, गई हूँ मैं एक फंक्शन में गई हूँ, मैं नाम नहीं मैंने लेना, तो बड़ी खूबसूरत थी, मुझे ले गए जी आपका फंक्शन है। आपको पता उस वक्त डिफेंस या गुलबर्गी ज़्यादा फेमस थे, तो मैं गई हूँ, तो गेट के आगे 4-5 गनमैन खड़े हैं बंदूकों वाले, तो मैं डर गई। तो मैं कहती हूँ आप मुझे कहाँ पे लेके आए हैं? तो ज़ाहिर है डरती थी, मैंने कहा पता जी मेरे से पैसे वैसे छीन लें या मेरे से कुछ ज़्यादती हो जाए। तो लेकिन जब मैं कोठी के अंदर गई हूँ तो बस मैंने वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग देखे, तो होश उड़ गया। हाँ, होश उड़ गए। फंक्शन किया मैंने और अल्लाह ने मेरी बड़ी इज्जत, मुझे बड़ी इज्जत दी। पैसे भी बहुत मिले? बहुत पैसे मिले, बहुत पैसे मिले। अच्छा, फिर मेरा वही सवाल जिसका आपने बड़ा ही आसानी से गोल मोल करके जवाब दिया और उससे आप निकल गई, लेकिन मैं वो आपसे सवाल ज़रूर करूँगा कि एक ख्वाजा सरा औरत नुमा पैदा होती है, एक मर्द नुमा पैदा होता है। जैसे मर्द के जज्बात होते हैं, वो किसी औरत को सिनफ़े नाजुक को देख के बरहम हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाता है।
क्या ख्वाजा सरा औरतें या ख्वाजा सरा मर्द भी इस तरह एक्साइटेड होते हैं? एक्साइटेड होते हैं लेकिन नहीं भी होते हैं। तो आपको पता है, खुली बात करें। मैं एक बहुत बड़ी बात काशी कहूँगी, भट्ट क्या ये जिंदगी का मसला दूर करते हैं? एक बहुत क्योंकि बड़ी ये लोगों के अंदर बड़ा एक बहुत बड़ी बात कहूँगी, मुंह छोटा बड़ी बात। कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया? इसका जवाब दे नहीं, मुझे। वो एक अलग मसला था क्यों निकाला गया? भाई। उन्होंने ठीक है ना कि वो फल चख लिया गंदम का तो वाहिद जो इंसान गंदम का दाना खाएगा उसके जज्बात वो होंगे। उसके भट्ट साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बात की। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर कोई ख्वाजा सरा औरत है, औरत की जिन्स में है या औरत की सोल में है, तो उसके वही जज्बात हैं जो एक औरत के हैं। जो मर्द के हैं वही जज्बात है एक मर्द के। इस माशरे की कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी के नेचर का इतना बड़ा फेल एक कागज़ के पन्ने के ऊपर, जिसको नका कहते हैं, करके उस अमल को कर लेना तो जायज़ है, लेकिन इनको तो नका करने की भी इजाज़त नहीं है। क्या इनकी जिस्मानी रूही तस्कीन के लिए मैं क्या सवाल करूं? मेरा तो अपना दिल कांप उठता है ये सुनने के बाद। मेरा तो अपना दिल कांप उठता है। ये वो अमल है नाजरीन जिसके बगैर कोई औरत जिंदा नहीं रह सकती, कोई मर्द जिंदा नहीं रह सकता। ये औरत की सोल में होके तब भी जिंदा रहते हैं, ये मर्द की सोल में होके तब भी जिंदा रहते हैं। आप लोग तो वाकई फरिश्तों हैं। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अपने जज्बात पे काबू डालना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल, अपने नफ्स को काबू करने वाली बहुत मुश्किल बात है। लेकिन देखिए हम लोग, शैतान उसमें शामिल है, हाँ। उसमें फिर आपके अपने ज़ाती जज्बात होते हैं, हाँ। आपकी दिल की पसंद होती है। जी जी, मैं सुबह उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, फजर की नमाज़ में नहीं छोड़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, फिर दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए जो हम लोग को एहसास करते हैं। आपको पता है हम लोग जो ख्वाजा वदाइयों पे जाते हैं, वदाइयों पे हाँ, किसी के घर बच्चा पैदा हो जाके लोरी देते हैं, आया ते सदा रंग, हाँ जी, आया लाड़िए, और किसी के घर तेरा कोई सेरे वाला। जाके सेरा गाते हैं, सेरे वालिया मान जवानियाँ तेरे सेरे तो मैं वारियाँ वे तेरे सेरे तो मैं वारियाँ सेरे वालिया मान जवान। और आपको शायद जीवे बल्लड़ है कि आपके घर में जब कोई खुशी होती है ना, तो बेटा कोई आपके घर में कोई भी खुशी हो, तो आपके रिश्तेदारों मिलने वालों सबसे पहले आके एक ख्वाजा सा ताली बजा के अपनी खुशी का इजहार करता है। हाय, ये बहुत खूबसूरत रवायत है। खुदा की कसम इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही कोई बोली आप हमें सुनाए कोई हो। जीवे बल्लड़ा। जीवे बनना तो मुझे याद नहीं, वो है बाल खड़ा लोरियां लेवन वाला चन्न मेरा बाल खड़ा लोरियां लेवन वाला चल मेरा बाल खड़ा सगना दी लोरी तेरी अम्मा दो आवे सगना दी लोरी तेरी अम्मा दो आवे अब्बा वंडे खंड बोरियां वे चल मेरा बाल खड़ा। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत है। एक और लोरी बड़ी मशहूर है, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रही, बहुत ही ज़्यादा। और आपको आता था जीवे बलरा मान जवानी है? हाँ, शेरे बारे, वो तो आपने सुना दिया। और नाज़रीन, आशी भट्ट हमारे साथ हैं। मैं इनसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जिसके ऊपर मुझे पता है ये आप दीदा हो जाएंगी। चाहे आप खुद घर छोड़ा आपने, माँ एक ऐसा नरम रिश्ता है कि जिसके असरात उसकी बाकियात इंसान की रूह और उसके जिस्म के एक एक कोने में रहती हैं। आशी, माँ याद आती है? मेरी बात सुने, हम मुशरे करना चाह रहे हैं। मेरी माँ, मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे घर में ये बड़ा टेबल लगता था खाने का, सब बहन भाई अम्मी पापा सब बैठ के खाना खाते थे। और मैंने रोटी पे सालन डालना है तो मैंने कुर्सी से उठ के ना घूम फिर के खाना खाना है। वाह वाह वाह। तो पीछे से मेरी माँ को पता था कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, और मेरी माँ ने पीछे से आवाज़ लगानी, नी मरे तू मांग के खाना है होते सा नल बह के खा। हम मर्द और ये ख़वातीन सो कॉल्ड अपने वालदैन को तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन इनको छोड़ना पड़ता है। माँ ने उसी वक्त भांप लिया, उसने कहा नहीं मरे तू मांग के खाना है, हूं ते बह के खा। माँ दे कार ते पीछे आखिरकार इसे मांग के खाना था, नाच के खाना था। लेकिन आपके अंदर
इतने जुल्म और सितम, इतनी तकलीफ़ों को सहने के बाद जब पता चला कि आपको, आप एक ख्वाजा सरा हैं, जब फर्स्ट टाइम आपको ये चीज़ दरियाफ्त हुई तो आशिक कैसा गुज़रा? मैंने जब रियलाइज़ किया ना कि मेरे में कोई कमी है, तो फिर मैं छुप छुप के रोया करती थी। तो फिर ऐसे एक दिन भाई था, ज़ाहिर है हम लोग नहीं छुप सकते, तो मेरे को भाई तो के दोस्त ने उसको मजाक किया, ओए अब तुझे ख्वाजा असरा, तो हमें इज़्ज़त का नाम ये उन्होंने दिया है, चीफ जस्टिस ख्वाजा क्या नहीं, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उन्होंने हमें ये इज़्ज़त का नाम दोबारा दिया है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने, उससे पहले तो हम लोगों को खुसरा, खदड़ा, हीजड़ा, शापर, खट्टा, मीठा, बगा, पता नहीं किन किन नामों से पुकारा जाता था। तो मेरा भाई जब घर से बाहर, बड़ा भाई था, तो ओए ओए तेरे घर भी खुसरा है। तो भाई ने एक दो था तो बर्दाश्त किया, तो एक दिन भाई ने गुस्से में आके ना तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तो ज़ाहिर मैं भी फिर मैंने बर्दाश्त न किया, फिर उस वक्त मैंने अपना घर छोड़ दिया। और इसका किस बाद उम्र में घर से छोड़ा? मैंने कोई 14-15, मैंने मैट्रिक जब किया 15 साल मेरी एज थी, उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया। 15 साल की उम्र में उस वक्त? हाँ जी। तो कहाँ आई बाज़ार हुस्न? फिर मैं, हमारे घर में एक ख्वाजा सा आया करता था जिसने हमें लोरियाँ दी हुई हैं, मैं उसके पास आ गई। तो वो ये टकसाले में ही रहता था, तो मैं उसके पास है, वो मुझे कहने लगा तू चली जा यहाँ से, तेरे घर वाले हमें, ज़ाहिर है वो असर रसूखल है। तो मैंने उनको कहा नहीं, मेरे घर वाले किसी फिर मेरा पीछा ही नहीं किया, सवाए माँ के, सिर्फ मुझे माँ मिलती थी। बातें थी मिलने, हाँ माँ ये इस बाज़ार में नहीं आती थी, लेकिन मिलती थी। हाँ जी, कभी दाता साहब आ गई, महल्ले से बाहर आ गई, मुझे आके मिलती थी, ज़ाहिर मेरी माँ थी। पैसे दे के जाने, प्यार कर। हाँ जी, बहुत, जब तक मेरी माँ थी तो मेरी पूरी उसकी बड़ी सपोर्ट थी। तो जब से अम्मी को बहुत बार, बट अब तो आपके घर वालों से आपके राब्ते हैं। नहीं, लेकिन घर वाले, मेरे से एक मिस्टेक होगी कि 2013 में मैं इलेक्शन पे खड़ी हो गई हूँ। हाँ, वो इलेक्शन में खड़ी। तो वो जब मैं इलेक्शन पे अभी खड़ी भी नहीं हूँ, अभी मैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस जाके कागजात से नाम जमा करवा के आई हूँ, तो टीवी पे अखबार में खबर, जी आशी भट्ट इलेक्शन पे खड़ी हो गई है। तो मेरा ज़ाहिर भाई सियासत में था, उसको बड़ा बुरा लगा। तो मैं नहीं कह सकती रात को मेरे घर के आगे फायरिंग करवाएगी, मुझे नहीं पता मेरे घर किसने फायरिंग करवाई, मुझे गंदी गालियाँ दी गई, मुझे बुरे बुरे नामों से पुकारा गया। तो फिर मैंने इलेक्शन का ख्याल दिल से निकाल दिया। तो इस वजह से ना अब फैमिली ना मुझे क्या कहती है, अच्छा बिहेव नहीं करती है। फैमिली अच्छा बिहेव नहीं करती, ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर दुख की बात तो ये है कि ख्वाजा सरा को ये माशरा ही एक्सेप्ट नहीं करता, माशरा इसे एक तसीक अमेज़ नज़र से देखता है, जबकि इसी माशरे के अंदर लुत्फ़अंदोज़ भी इसी ख्वाजा सरा से होना चाहता है। ये कैसा दोहरा मयार और दोहरा रूप है जो आसमानी बिजलियाँ गिरा देता है। शायद आज अज़ाब और ये सारी अज़ाब शिकन जितनी भी चीज़ें हैं, ये हम पर तारीख़ी इसी वजह से हैं कि हम इंसानों में रहते हुए भी शायद इंसानों का उस तरीके से ख्याल नहीं रख पाते। उसमें हम जेंडर और डिस्क्रिमिनेशन और ये सारी मुख्तलिफ़ चीज़ों को इकट्ठा करके एक अलग सी तकसीम बना लेते हैं, यही बदकिस्मती है। मैं आशी भट्ट आपसे जानना ये चाहता हूँ कि दुनिया आपकी आज भी बहुत परस्तार है, आपके दिल में ख्वाजा सराओं के लिए इतना प्यार कैसे आ गया? और एक आशी भट्ट, ज़ाहिरी बात है, उसने अपनी जवानी में जो पैसा कमाया था वो सारे का सारा पैसा जमा किया हुआ ख्वाजा सराओं पे लगा दिया। ऐसा हुआ कि मेरे साथ ख्वाजा सरा बाहर चली जाती, बाहर के मुल्क में याशी की ज़िंदगी गुजारती। जा रही थी, लेकिन मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि जब मेरा इटली का वीज़ा लगा हुआ था और मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही थी, तो मेरा गुरु बीमार हो गया, तो उसको हॉस्पिटल लेके गई हूँ। तो उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि पुत्र मेरा नाम कायम रखी। आज मैं अपने गुरु का नाम कायम रख रही हूँ, क्योंकि हम बे औलाद होते हैं, अब गुरुओं की हम ही औलाद होते हैं। तो मैं चाहती थी कि मेरे गुरु का कोई नाम लेने वाला हो, इस वजह से उनके नाम को लेकर के चला। आप खुद भी गुरु हैं और कई लोग हैं जो आपके चेले हैं, लेकिन अब तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारे चेले इस फील्ड में ना आए, वो पढ़ें लिखें, नौकरियाँ करें, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, क्योंकि ये भी इंसान है, एक साथ अच्छा बिहेव करे, फैमिली इनको एक्सेप्ट करें। और मैं तो कहती हूँ कि जिन फैमिली में ऐसे बच्चे हैं उनको इतना प्यार दें
कि कोई भी आशी भट्ट अपना घर छोड़ने पे मजबूर ना हो। कोई भी आशी भट्ट अपना घर छोड़ने पर मजबूर ना हो और वो उस घर का हिस्सा बनती रहे। खुदा का नाम है जिन लोगों के घर में ख्वाजा सरा पैदा हो जाते हैं। आजकल तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया है, अगर वो लड़की के उसमें जम्स हैं तो उसको लड़की बनवाया जा सकता है, अगर उसमें मर्द के जम्स हैं तो मर्द बनवाया जा सकता है। खुदा ना करे कि किसी के घर में ख्वाजा सरा पैदा हो, क्योंकि हम इस हौसले उस ज़र्फ़ के मालिक ही नहीं हैं कि हम इतनी पाक साफ़ हस्ती को एक्सेप्ट करें। और अगर किसी के घर में ख्वाजा सरा पैदा हो जाता है तो ये सदका रसूल खुदा उसको एक्सेप्ट करें, अल्लाह का नाम है उसके मयार को बुलंद करें, उसको एक अच्छी एजुकेशन दिलाएं, उसको एक अच्छा निज़ाम तालीम दें, एक ज़िंदगी दें, एक राह दें, एक माशरे के साथ खड़ा होने की ताकत दें। आज पुलिस में भी ख्वाजा सरा हैं, आज अदालतों के अंदर भी वकील की सूरत में भी आपको ख्वाजा सरा नजर आएंगे। बहुत डॉक्टर यासर भाई आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, वहाँ पे हर शोबा में ख्वाजा हैं, वहाँ पे जज हैं, वकील हैं। मैं उनका नाम लेना मैं ज़रूर समझती, बाबा मोहम्मद याया खान, जो किसी मोहम्मद याया, हाँ वो जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, वो होते ही आउट ऑफ कंट्री हैं। तो वो कहते हैं बेटा ये हिंदू पाक में ऐसा इनसे सलूक किया जाता है, बाकी आउट ऑफ कंट्री लंदन में मैं होता हूँ, वहाँ पे तो ये लोग वकील हैं, डॉक्टर हैं, जज हैं और हर सीट पे ये लोग मुतयन हैं। हाँ जी, पुलिस में भी हैं। हाँ पुलिस में भी हैं, वहाँ पे ये लोग काम करते हैं और उनको बराबरी के हुकूक, इनकी बराबरी कोई इनको वोट ये वोट ये डालता है। हाँ जी क्या कहते हैं वोट कास्ट करते हैं, ये इलेक्शन पे खड़े होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में ही ऐसा है। अपने ख्वाजा सरा बहन भाइयों को और आम दुनिया को मैसेज देना चाहती हूँ? मैं तो यही देना जो मेरे ख्वाजा साहब बहन भाई उनको मैं क्या कहूँगी, लेकिन मैं हाथ जोड़ के जिन घरों में ऐसे बच्चे हैं, खुदारा अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें, उनको इतना प्यार दें, इतना प्यार दें कि अपना घर छोड़ने पे मजबूर ना हो। देखिए मैं आशी भट्ट, मेरा बड़ा नाम है, मेरा बड़ा नाम कौन है, सब जानते, जो लोग मेरी बैकग्राउंड जानते हैं मुझे पहचानते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि हम लोग, बाद लोग मुझे सवाल करते हैं कि आपका जनाजा कैसे जाता है। हम तो उसी वक्त मर जाते हैं जब हम पैदा होते हैं, अपने घरों से अलहदा हो जाते हैं। मेरा ये छोटा सा घर मेरे लिए जिंदा कब्र है, लाइट ऑफ हो जाती है तो मैं एक जिंदा कब्र में दफन हूँ। मैं उन तमाम पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ उनको, जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं, खुदारा अपने बच्चों को इतना प्यार दे कि वो अपना घर ना छोड़े। मैं और कोई मैसेज नहीं देना चाहता। लोगों की बधाइयाँ लेने वाले, लोगों की बलाएं अपने सरों पे लेने वाले, लोगों को अपनी मोहब्बतों से सरशार करने वाला एक ऐसा तबका जिसे अल्लाह राइज करता है, अल्लाह दरियाफ्त करता है, अल्लाह पैदा करता है, अल्लाह ही यकता है, अल्लाह ही वाहिद है। और उसकी वाहिद इस अलामत को इनकार करने वाले कितने बड़े मुशरिकीन हैं। अगर नहीं हैं या हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज मैंने आपको एक बहुत बड़े घराने का एक ऐसा चश्मो चिराग मिला दिया है जो कुदरत ने ख्वाजा सरा बनाया है, माशरे ने नहीं, लेकिन माशरे ने उसे हिजड़ा, उसे खुसरा और उससे पता नहीं कौन कौन से अलकाब से नवाजा है। क्या कोई मर्द अपने आप को इस तरह के अलकाब से नवाज सकता है या कोई औरत इस तरह के अलकाब के साथ नवाज सकती है? अगर आपको इसका जवाब मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।